स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए हम बात कर रहे थे अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो देखिए लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अल्कोहल के अंदर 2 टाइप्स का बॉन्ड क्लीवेज होता है। फर्स्ट था अपना OH बॉन्ड क्लीवेज, और जिसकी रिएक्शंस हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखी थी, और वो 3 रिएक्शंस थी। किस किस के साथ में थी? किसी मेटल के साथ में रिएक्शन हमने करवाई थी अल्कोहल की, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाई थी, एंड थर्ड रिएक्शन अपनी थी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्लियर है? और इन तीनों ही रिएक्शंस के अंदर अल्कोहल है वो कौन सी नेचर शो कर रहा था? एसिडिक नेचर शो कर रहा था अल्कोहल। क्लियर है? और आज हम बात करेंगे कि अल्कोहल के ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होता है? RO बॉन्ड या CO बॉन्ड क्लीवेज होता है। क्लियर है? तो देखिए किस तरह से अल्कोहल के अंदर CO बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो देखिए जैसे ये कोई अपना अल्कोहल है और इसके अंदर कौन सा बॉन्ड क्लीवेज, जब RO बॉन्ड क्लीवेज होगा तो इसके अंदर देखिए R पॉजिटिव बनेगा एंड OH नेगेटिव बनेगा। क्लियर है? और ऐसी स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज रखती हैं वो क्या कहलाती हैं? कार्बोकेटाइन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कार्बोकेटाइन कहलाती हैं। या हम कह सकते हैं कि इन रिएक्शंस के अंदर अल्कोहल है वो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है। और इस तरह की रिएक्शंस जो होती हैं उनके अंदर हम अल्कोहल की रिएक्शन देखिए किस किस से करवाएंगे। फर्स्ट नंबर पे हम HX से करवाएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड से करवाएंगे, PCl3 से करवाएंगे, PCl5 से करवाएंगे, SOCl2 से करवाएंगे, एंड नेक्स्ट हम रिएक्शन देखेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। उसके बाद में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, एंड लास्ट पे हम देखेंगे डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो देखिए क्या होगा। डिहाइड्रेशन का क्या मीनिंग होता है? H2O का रिमूव होना। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का एडिशन होना, एंड डिहाइड्रोजिनेशन का मीनिंग होता है H2 का रिमूव होना। क्लियर है? तो ये कुछ रिएक्शंस हैं अल्कोहल की जिनके अंदर कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होता है? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो देखिए अब स्टेप बाय स्टेप हम इन रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शंस किसकी? HX के साथ में अल्कोहल की रिएक्शन। तो देखिए रिएक्शन विथ HX या हाइड्रोजन हैलाइड। तो देखिए हाइड्रोजन हैलाइड के अंदर हम यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड यूज करेंगे। HF भी कर सकते हैं, HCl कर सकते हैं, HBr भी कर सकते हैं, और HI भी कर सकते हैं। बट देखिए जब हम अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे? HCl के साथ में करवाएंगे तो यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट रिएजेंट रहता है, ल्यूकास रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट रहता है? ल्यूकास रिएजेंट। और ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? जब HX या हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में हम HCl लेते हैं और साथ में क्या होता है? ZnCl2। तो ये अपना क्या होता है? ल्यूकास रिएजेंट होता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है। और ये जो ल्यूकास रिएजेंट है ये क्या करेगा? ये अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के काम में आता है। जैसे अपन को कोई अल्कोहल दे दे कंटेनर के अंदर और हमें ये पता नहीं है कि कौन सा अल्कोहल है, और उन अल्कोहल्स की स्टडी करने के लिए, उन अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें
किसका यूज करना होगा, इस ल्यूकास रिएजेंट का यूज करना होगा। जैसे ही हम अल्कोहल के साथ में ल्यूकास रिएजेंट मिलाएंगे तो 3 टाइप्स के जो अल्कोहल हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तीनों टाइप्स के अल्कोहल अलग अलग तरीके की रिएक्शंस शो करेंगे या अलग अलग तरीके से वो इसके साथ में रिएक्शन दिखाएंगे। देखिए जैसे हम बात करें यहाँ पर ल्यूकास टेस्ट की, तो देखिए क्या होता है ल्यूकास टेस्ट के अंदर। ल्यूकास टेस्ट, तो जैसे ल्यूकास टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, किसका करवाएंगे, अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करना है तो अल्कोहल लेंगे, साथ में क्या लेंगे, ल्यूकास रिएजेंट लेंगे। क्या लेंगे, ल्यूकास रिएजेंट। क्लियर है। तो जैसे ही अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करेगा तो तीनों टाइप की जो अल्कोहल है वो तीनों डिफरेंट टाइप की रिएक्शन से शो करेंगे। क्लियर है। जैसे देखिए जैसे ही हम अल्कोहल और ल्यूकास रिएजेंट को मिलाएंगे तो एक जैसे ही ये दोनों मिलते हैं आपस में, मिलते ही ये क्या करेंगे, एक टर्बिडिटी शो करेंगे। क्या करेंगे, टर्बिडिटी शो करेंगे। या हम कह सकते हैं कि एक ऑफ वाइट सा प्रेसिपिटेट बनता है ना, बिल्कुल वाइट भी नहीं है, ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट हम उसको कह सकते हैं। क्लियर है। और ये जो ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट है या जो टर्बिडिटी है ये अल्कोहल और ल्यूकास रिएजेंट के मिलते ही बन जाती है। तो वो अल्कोहल कौन सा होता है, 3 डिग्री अल्कोहल होता है। कौन सा अल्कोहल होता है, 3 डिग्री अल्कोहल होता है। क्लियर है। अब हम बात करें, अगर वो टर्बिडिटी या जो प्रेसिपिटेट जो बन रहा है या जो धुंधलापन सा सॉल्यूशन के अंदर बन रहा है वो अगर इनके अल्कोहल और ल्यूकास रिएजेंट के मिलाने के 5 मिनट के बाद में मिले, कब, आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट, तो हम क्या कहेंगे कि दिया गया अल्कोहल कौन सा होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। कौन सा अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर ये टर्बिडिटी या जो ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट है वो हमें मिले आफ्टर 30 मिनट्स, आफ्टर 30 मिनट्स, तो कौन सा अल्कोहल होगा, वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। कौन सा अल्कोहल होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा। तो इस तरह से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ल्यूकास रिएजेंट से डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर है। फिर हमें पता होना चाहिए कि ये जो ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट है या जो टर्बिडिटी है वो किसकी बन रही है। क्लियर है। ये जो टर्बिडिटी है वो किसकी बन रही है, तो देखिए हम बात कर रहे हैं ROH। इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड से करवाएंगे या HCl से करवाएंगे। क्लियर है। और किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, ZnCl2 की प्रेजेंस में करवाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, RCl एंड HOH मिलेगा। क्लियर है। और जो टर्बिडिटी हमें बन रही है सॉल्यूशन के अंदर वो किसकी होती है, एल्किल क्लोराइड की होती है, RCl की होती है। क्लियर है। तो ये हमें पता रहना चाहिए। फिर हमें ये भी पता रहना चाहिए कि मतलब कौन सा अल्कोहल है वो किस तरह से रिएक्शन करता है, या मतलब कौन सा अल्कोहल जल्दी रिएक्शन करता है इनके अंदर, या इनके मतलब रिएक्शन करने का क्या तरीका रहता है। तो हमें स्ट्रक्चर देखिए, वो जो 3 डिग्री अल्कोहल है ये अपना क्या रहता है, इस तरह से CH3OH। क्लियर है। ये अपना 3 डिग्री अल्कोहल है एंड ये है 2 डिग्री अल्कोहल, और ये अपना रहता है 1 डिग्री अल्कोहल CH3CH2OH। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये जो अपना 3 डिग्री अल्कोहल है उसके अंदर देखिए ये जो कार्बन है जिस पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है उस पे क्या हो रहा है, स्टीरिक हिंड्रेंस हो रहा है।
क्या हो रहा है, स्टीरिक हिंड्रेंस है, यानी कार्बन के पास पास में क्या है, बहुत सारे ग्रुप हैं। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो वो क्या कहलाती है, स्टीरिक हिंड्रेंस कहलाती है। और ये जो स्टीरिक हिंड्रेंस है, इसकी वजह से ये कंपाउंड अपना क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। और ये हम जानते हैं कि जो स्पीशीज या जो कंपाउंड अनस्टेबल रहता है वो इजीली रिएक्शन कर लेता है। रिएक्शन क्या कर लेता है, इजीली कर लेता है। इसीलिए तो ये जो टर्बिडिटी है वो अल्कोहल के अंदर ल्यूकास रिएजेंट मिलाते ही हमें मिल गई, किसमें, 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर। फिर देखिए हम बात करेंगे 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर। स्टीरिक हिंड्रेंस तो है, लेकिन कंपैरिजन इससे करें तो देखिए एक CH3 ग्रुप इसके अंदर कम है, यानी स्टीरिक हिंड्रेंस इसके अंदर है बट 3 डिग्री अल्कोहल से क्या है, कुछ कम है। और 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर तो बिल्कुल भी स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है। और स्टीरिक हिंड्रेंस इसके अंदर नहीं है तो ये क्या होता है, अपना स्टेबल होता है। और स्टेबल होने की वजह से ये क्या करता है, बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करता है, किसके साथ में, ल्यूकास रिएजेंट के साथ में। और कई बार तो हमें ल्यूकास रिएजेंट को इससे रिएक्शन करवाने के लिए इसके मिक्सचर को क्या करना होता है, गर्म भी करना होता है। तो देखिए ये जो टर्बिडिटी है वो किसकी बनती है, वो अल्कोहल की, जब हम HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है, उसकी टर्बिडिटी बनती है। और ये टर्बिडिटी जब तुरंत मिल जाए तो 3 डिग्री अल्कोहल, आफ्टर 5 मिनट मिले तो 2 डिग्री, एंड आफ्टर 30 मिनट मिले तो 1 डिग्री अल्कोहल वहाँ पर होता है। और 3 डिग्री अल्कोहल क्यों इतनी जल्दी रिएक्शन करता है, या टर्बिडिटी हमें तुरंत ही क्यों मिलती है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर क्या होता है, स्टीरिक हिंड्रेंस होता है। और स्टीरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये अनस्टेबल होता है तो इजीली रिएक्शन कर पाता है। तो ये इनका अल्कोहल का ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन करने का ऑर्डर रहता है। सेकंड नंबर पे हम अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाएंगे, PCl3 से करवाएंगे। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन अपने किसके साथ में थी, HX के साथ में थी, क्लियर है। और सेकंड नंबर पे हमारी रिएक्शन हम अल्कोहल की किससे करवाएंगे, रिएक्शन विथ PCl3, रिएक्शन विथ PCl3, क्लियर है। तो देखिए PCl3 के साथ में अल्कोहल है वो किस तरह से रिएक्शन करता है। तो देखिए ये हम ले रहे हैं ये 3 मॉलिक्यूल किसी अल्कोहल के, और किससे रिएक्शन करवाएंगे, PCl3 के साथ में करवाएंगे। तो देखिए तीनों अल्कोहल से अब हमें सोचना ही नहीं है कि कौन सा बॉन्ड क्लीव करवाना है, CO बॉन्ड क्लीव करवाना है या RO बॉन्ड हमें क्लीव करवाना है, क्लियर है। तो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो 3 हमारे पास क्या हो गए, 3 हो गए हमारे पास में R पॉजिटिव, और 3 हमारे पास में क्या हो गए, OH नेगेटिव हो गए, क्लियर है। तो देखिए 3R पॉजिटिव के साथ में क्या ऐड हो जाएंगे, ये Cl ऐड हो जाएंगे। तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा 3RCl, और ये फॉस्फोरस और 3OH मिलके क्या बना लेंगे, H3PO3, क्लियर है। ये क्या है, अल्कोहल है। ये फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये हमें क्या मिल गया, एल्किल क्लोराइड मिल गया। और ये साथ में क्या मिल रहा है, फॉस्फोरस एसिड मिल रहा है। कौन सा एसिड है, फॉस्फोरस एसिड है, फॉस्फोरस एसिड, क्लियर है। अब नेक्स्ट हम करवाएंगे रिएक्शन किसके साथ में, PCl3 के साथ में रिएक्शन हो गया, तो अब हम करवाएंगे PCl5 के साथ में रिएक्शन विथ PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्लियर है। तो देखिए ये किस रिएक्शन हमारी किस तरह से होती है, ROH किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, PCl5 के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो देखिए ये जो PCl5 है इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, फॉस्फोरस और इसके पास में ये 5
Cl है, इनको हम इस तरह से लिखते हैं। तो देखिए HCl, ये RCl और ये क्या निकल जाएगा POCl3। क्लियर है। तो देखिए प्रोडक्ट में हमें क्या क्या मिलेगा, RCl प्लस HCl प्लस POCl3। क्लियर है। और ये अपना क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये है ये HCl और ये RCl एल्किल क्लोराइड। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके साथ में रिएक्शन की, अल्कोहल की SOCl2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ में, SOCl2 के साथ में। तो रिएक्शन विथ SOCl2। क्लियर है। तो देखिए अल्कोहल हम ले रहे हैं यहाँ पर ROH और SOCl2 को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। देखिए रिएक्शन को समझने के लिए Cl S डबल बॉन्ड OCl, और ऐसा लिखते ही अपनी रिएक्शन इतनी आसानी से हो जाएगी। देखिए ये RCl, ये HCl और ये SO2। क्लियर है। तो देखिए क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें, RCl प्लस HCl और साथ में क्या मिल जाएगा, SO2 गैस रिमूव हो जाएगी। क्लियर है। इस तरह से अल्कोहल की कुछ रिएक्शंस हैं जिनके अंदर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, CO बॉन्ड ब्रेक होता है। और जिनके अंदर हमने कौन कौन सी रिएक्शंस देखी हैं, रिएक्शन विथ HX। क्लियर है। और जब हम HCl और ZnCl2 के साथ में अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो वो ल्यूकास टेस्ट होता है, और ये अपना क्या है, ल्यूकास रिएजेंट है। और वो 3 टाइप्स के अल्कोहल के साथ में डिफरेंट टाइप से रिएक्शन करता है। सेकंड नंबर पे हमने रिएक्शन करवाई है PCl3 से, फिर PCl5 SOCl2। और जो नेक्स्ट रिएक्शंस जो अपनी है डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, इनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तब तक आप इन रिएक्शंस को देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस जो होती हैं वो एक बार समझ में आने के बाद में बड़ी आसानी से समझ में आती हैं, लेकिन ये रिवीजन मांगती हैं। आप इन रिएक्शंस को हमेशा रिवाइज करते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।